हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर विजन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे नाउन और उसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम नाउन में उसके टाइप्स के अंतर्गत उसके जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस के टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो उसकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है यानी कि मॉडर्न टाइप्स हैं उसके बारे में हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। द नेम ऑफ एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ इज कॉल्ड अ नाउन। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम नाम से सोच सकते हैं वो नाउन कहलाती है। ये डेफिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रोहित। रोहित क्या है? रोहित एक लड़के का नाम है। फार्मर। फार्मर क्या है? द नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन हु मैनेज अ फार्म, यानी कि एक क्लास है जो कि खेती बाड़ी को मैनेज करते हैं। क्राउड। क्राउड द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल। क्राउड वो है जो लोगों का झुंड इकट्ठा होता है, उसे क्राउड बोलते हैं। मिल्क। मिल्क द नेम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मिल्क एक चीज का नाम है, एक तत्व का नाम है। पांचवा एग्जांपल है स्वीटनेस द नेम ऑफ क्वालिटी। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे नाउन के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा, इसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मैटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये तो 5 तरह के, ये जो आप काइंड्स देख रहे हो नाउन के, ये हमारे ट्रेडिशनल ग्रामर में होते हैं। इन 5 नाउन्स के को डिटेल में डिस्क्रिप्शन में रीड करने के बाद हम मॉडर्न नाउन्स के काइंड को भी समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है वंस ओन, हमारा अपना, खुद का, बहुत खास। तो अब इस चीज को हम समझेंगे। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर क्रिएचर, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। मतलब कि किसी चीज का अपना खुद का नाम, वो नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी क्रिएचर का भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है, और किसी चीज का भी हो सकता है। जैसे कि रोहित। रोहित क्या है? रोहित द नेम ऑफ बॉय, एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है। इसी तरह प्रीति एक लड़की का नाम है। ये प्रीति जो है ये एक लड़की है, लेकिन इसके लिए खास क्या है? अपना खुद का नाम। तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। अब इसी तरह इंडिया। इंडिया द नेम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, किसी देश का अपना खुद का नाम इंडिया, ये किस में आता है? ये प्रॉपर नाउन में आता है। ऐसे ही यमुना द नेम ऑफ पर्टिकुलर रिवर, किसी नदी का अपना खुद का नाम। मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉपर मीन्स वंस ओन, हमारा अपना खुद का कुछ खास। रामायण द नेम ऑफ पर्टिकुलर होली बुक। तो ये एक होली बुक्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर उनको उनके नाम से पुकारा जाए तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये उनका खुद का अपना पर्सनल नाम होता है। ऐसे ही मंडे द नेम ऑफ पर्टिकुलर डे। डे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मंडे उसको, उस दिन को अगर किसी नाम से पुकारा जाता है या फिर आपको पता है कि उस दिन का नाम क्या है, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे जो ये डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या होते हैं। अब बारी आती है कॉमन नाउन की, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसी चीज की जाति का बोध कराता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A name given in common to every creature, place or thing of the same kind or class is called a common noun। कहने से मतलब क्या है कि किसी भी क्रिएचर में जो एक जैसी चीज़ है, सेम काइंड, एक जैसी चीज़ है, स्थान है, या फिर कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी है, कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स जो एक जैसी दिखती हैं, उनको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बॉय। बॉय क्या है? लड़का है। लेकिन मान लीजिए 5-6 लड़के एक साथ बैठे हैं, किसी का नाम सुरेश है, किसी का रवि है, किसी का शंकर है, लेकिन इन सब बॉयज़ के नाम तो अलग अलग हैं। कॉमन चीज़ क्या है इसमें? कि वो सारे एक लड़के हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरह लड़कियों को ले लीजिए, गर्ल को ले लीजिए। अब बहुत सारी लड़कियां सीता, गीता, रमा, मीना सब साथ में बैठी हैं। इनमें अगर सबके नाम आपको पता है तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और किसी का भी नाम आपको नहीं पता है तो आप सामने वाले से, जब दूसरे व्यक्ति से बात करोगे तो क्या कहोगे? कि वहाँ लड़कियाँ बैठी हुई हैं या वहाँ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। तो इन सब में कॉमन क्या हुआ? जो लड़कियां हैं वो शब्द कॉमन हुआ। तीसरा एग्जाम्पल कंट्री। कंट्री यानी कि बहुत सारे देश हैं हमारे संसार में, जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिंगापुर, बहुत सारे देश हैं। इन सभी देशों में क्या चीज़ कॉमन है? कि ये सब एक कंट्री हैं। तो कॉमन वर्ड क्या आ गया? हम क्या कहेंगे? कि ये सब एक देश हैं।
अब इसी तरह नदियों को ले लीजिए, नदियों के भी बहुत सारे नाम होते हैं। दुनिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, कावेरी। तो अगर आपको इनका नाम पता है तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन आपको इनको नाम से अगर डिफाइन नहीं करना है, बहुत सारी नदियाँ, भारत में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो नदियाँ क्या है? कॉमन नाउन है। नदियाँ तो बहुत सारी हैं जिनके 85 नाम है या फिर उससे भी ज़्यादा नाम है, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है कि वो सब एक नदी है। बुक, बुक तो बहुत सारी होती हैं, हिंदी की भी होती है, हिस्ट्री की भी होती है, रामायण भी होती है। तो इन सब में कॉमन चीज़ क्या हो जाती है कि ये सब एक बुक हैं। ये सिर्फ मैंने आपको कुछ ही एग्जांपल्स के लिए नाम लिए हैं, आपको सिर्फ कैटेगरी पहचाननी है कि उन सब में कॉमन क्या है। किताबें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कौन सी किताब? अगर नाम पता है तो प्रॉपर नाउन, और नाम नहीं पता है, सिर्फ आपको पर्टिकुलर कैटेगरी या फिर उसकी क्लास पता है, तो वो एक कॉमन नाउन कहलाता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, डे। डे तो बहुत सारे होते हैं, रिपब्लिक डे भी होता है, इंडिपेंडेंट डे भी होता है, और मंडे ट्यूसडे वीकेंड डे भी होता है। तो ये सब क्या है? डे। इन सभी में क्या कॉमन? वही एक चीज़, डे कॉमन है। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि मंडे, कि उस डे का नाम क्या है, मंडे है, ट्यूसडे है, रिपब्लिक डे है, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और हमें नहीं पता है कि कौन सा डे है, तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि डे के अंदर तो बहुत सारे डे आते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखो बच्चों, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में जब हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में आता है। अब बारी आती है नाउन के तीसरे काइंड की, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसे? समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जो कि एक समूह में होती है। समूह किसको बोलते हैं? जब बहुत सारी चीजें या बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक समूह कहलाता है। अब इसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ क्रिएचर्स और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, यानी कि जब बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन हो जाए या क्रिएचर्स का कलेक्शन हो जाए। क्रिएचर से मतलब ये है कि कोई भी जो इस दुनिया में चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसका कोई भी चीज़ हो सकती है वो। तो अगर वो समूह में, यानी कि एक से ज़्यादा एक ही जैसी इकट्ठी हो जाए एक ही स्थान पर, तो वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल के लिए क्राउड, क्राउड भीड़ है, तो भीड़ में क्या होते हैं? भीड़ में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी क्या है? आर्मी एक सेना है। और कैसे बनती है? जब बहुत सारे सोल्जर्स एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आर्मी कहलाते हैं। हेर्ड, हेर्ड में क्या है? जब बहुत सारे जानवर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, या एक ही तरह के जानवर एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं एक से ज़्यादा, तो वो क्या कहलाता है? वो उनका झुंड कहलाता है। ऐसे ही क्लास, टीम, फैमिली और बंच, ये सब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। बंच समझते हो ना आप? जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के एक गुच्छे में बहुत सारे ग्रेप्स लगे होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। जब एक साथ एक ही जैसे बहुत सी चीज़ें या फिर लोग या फिर कुछ भी इकट्ठा हो जाए तो वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम चौथे काइंड की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। इसको हम परिभाषा से समझते हैं। द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेंग्ड बट नॉट काउंटेड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। कहने से मतलब ये है कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसे हम मेजर कर सकते हैं या फिर जिसका हम वजन ले सकते हैं, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते, तो वो क्या कहलाती है? वो मटेरियल नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए वाटर, पानी। पानी को आप क्या कर सकते हो? पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना। लेकिन आप उसका पानी का जो सर्कमटेंसेस एरिया होता है, आप उसको मेज़र कर सकते हो, यानी कि पानी जिस गड्ढे में भरा हुआ है उसका मेजरमेंट लिया जा सकता है कि हाँ इस गड्ढे में इतना पानी आता है। या फिर चाहो तो किसी बर्तन में लेके पानी का आप वेट कर सकते हो, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते। वो बात दूसरी है कि आप बाल्टियों में भर के 1 बाल्टी 2 बाल्टी बोल लो, लेकिन ये काउंटिंग की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इट मीन्स कहने से मतलब ये है कि पानी को आप काउंट नहीं कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल ऑयल है, ऑयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑयल अगर बाजार से आप लेके आते हो तो किस में लेके आते हो? बॉटल के अंदर लेके आते हो, आई नो, लेकिन लीटर में लेके आते हो ना। वो आपको कैसे काउंटिंग करके तो नहीं देता है कि 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, ऐसे तो नहीं देता है ना। वो कैसे लीटर में आपको वेट करके देता है, मेजर्ड करके देता है। अब राइस, राइस को आप कैसे लाते हो? राइस को भी आप 1 kg 2 kg या फिर ग्राम्स में वजन के हिसाब से लेके आते हो। तो ये आप 1 दाना चावल का 2 दाना चावल का ऐसे काउंट करके तो नहीं लाते हो। तो ये जो राइस है आपका, वीट है, ये सब आपके किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब कि मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे शुगर है, वुड है, गोल्ड है और ब्रेड है। तो ये सब क्या है? ये सब हम वेट या फिर मेजर्ड के थ्रू लेकर आते हैं, परचेज करके। ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, यानी कि ये इतना छोटा पीस होता है कि इसको काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? कौन सी संज्ञा में रखते हैं? हम इसको मटेरियल यानी कि नाउन, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। अब बारी आती है नाउन के 5वें काइंड की, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक। आप समझ रहे हो?
द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हम केवल सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाती हैं आपकी? वो सब आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। मतलब ये जो आपकी फीलिंग होती हैं, क्या इन्हें हम देख सकते हैं? या कोई भी देख सकता है इन्हें? नहीं ना, और ना ही इन्हें कोई टच कर सकता है। ये सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रुथ, ट्रुथ क्या है? ट्रुथ एक फीलिंग है, सच्चाई, किसी इंसान की सच्चाई, किसी इंसान में सच्चाई होना, तो ये सिर्फ एक फीलिंग है और एक सोच है। ना तो आप इसको टच कर सकते हो, ना ही आप इसको देख सकते हो। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं। हीट, गर्मी, गर्मी सिर्फ महसूस की जा सकती है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड सिर्फ जिया जा सकता है, आप उसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन अपने बचपन को कभी आप छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हो। सपनों में देखो वो बात दूसरी है, रियलिटी में सिर्फ आप उसके बारे में सोच सकते हो। तो ये क्या है? ये सिर्फ आपकी एक फीलिंग है। अब ग्रामर, जो हम ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, जो व्याकरण है, ये सिर्फ हम सोच सकते हैं, इसको टच नहीं किया जा सकता, इसको हम सीख सकते हैं। जो हम भाषा बोल रहे हैं मुंह से, क्या हम अपने शब्दों को पकड़ सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ हमारी सोच है। ऐसे ही फिजिक्स, ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं। बच्चों देखो, ये तो थी आपकी ओल्ड ग्रामर में, यानी जो पहले की इंग्लिश थी उसमें नाउन्स की जो कैटेगरी थी उसके काइंड्स थे। अब मैं आपको मॉडर्न नाउन के कुछ काइंड्स बताऊंगी। है वही चीज़ जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें जो नाउन के काइंड है वही मॉडर्न नाउन में, लेकिन थोड़ा सा ना नाम चेंज कर दिया है। तो चलिए अब उसको समझते हैं। अब हम देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण, यानी कि आज की डेट में हम संज्ञा को कितने भागों में डिवाइड करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ओल्ड इंग्लिश में भी वही था और मॉडर्न इंग्लिश में भी वही है। दूसरा काउंटेबल नाउन, जो नई चीज़ ऐड करी है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें एक चीज़ ऐड करी है, काउंटेबल नाउन। ये सिर्फ उन्होंने इसका नाम ऐड किया है। अब काउंटेबल नाउन के अंदर उन्होंने किन दो नाउनों को रखा है? कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को। ठीक है, क्लियर है आपको? आपने ओल्ड इंग्लिश में जो मैंने आपको नाउन और इट्स काइंड्स पढ़ाए हैं उसमें आपने कॉमन नाउन भी पढ़ लिया, कलेक्टिव नाउन भी पढ़ लिया। मॉडर्न इंग्लिश में हम इन्हें क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। अब नंबर 3 पर जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें क्या रखा है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर उन्होंने मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ नेम चेंज हुए हैं, कैटेगरी चेंज करी है, बाकी कोई अंदर से कोई भी चीज़ चेंज नहीं है। अगर मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन हमेशा मटेरियल नाउन ही रहेगा, वो कॉमन या कलेक्टिव नाउन नहीं बनेगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।